जो लोग अकेले रहते हैं, अकेले में पढ़ते हैं, अकेले में वक्त बिताते हैं, उनके अंदर ये 6 खूबियां ऑटोमेटिक आ जाती है। और इसलिए जो अकेले में मेहनत करते हैं वो बाकी के दूसरे लोगों से हमेशा 10 कदम आगे रहते हैं। अकेलापन एक मौका है, दुख में डूबने के बजाय खुद के मकसद को ढूंढो। दुनिया दिलचस्प और आनंददायक चीजों से भरी है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप अकेले रहते हुए भी हासिल कर सकते हैं। संघर्ष इंसान को अकेले ही करना पड़ता है, भीड़ तो कामयाबी के बाद आती है। अगर आपको अकेले मेहनत करना पड़ता है या आप अकेले मेहनत करना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर ये 6 जबरदस्त क्वालिटीज है जिसके आगे बाकी सभी फीके पड़ जाएंगे। ये 6 क्वालिटीज आपको टॉपर और कामयाब बना सकते हैं, आपकी दिमागी क्षमता को कई गुना बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, और बड़ी ही मेहनत से बनाए गए इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लाइक शेयर से हमें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक तो आने ही चाहिए। नंबर 1, अकेले रहने वाले जड़ों से मजबूत होते हैं। क्यों? कुछ पेड़ के फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, जबकि कुछ पेड़ के फल स्वादहीन होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। इसका एक ही कारण है, उसके जड़ें, क्योंकि फल हमेशा जड़ों और बीजों से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। जड़ दिखता नहीं है, लेकिन दिखने वाले और खाने वाले फल पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर फलों को बदलना है तो उन चीजों को बदलना होगा जो दिखाई नहीं देता, अर्थात मस्तिष्क के जड़ों को बदलना होगा। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वह चीजें किसी भी दिखने वाली चीजें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन के नीचे खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। लेकिन ये भीड़ में रहकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 लोगों के बीच 10 तरह की बातें होती है। अकेले रहकर मेहनत करने से एक ही विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं, जिससे बिलीव सिस्टम और ज्यादा मजबूत होती है। जब अकेले में नॉलेज बढ़ाने पर फोकस किया जाता है तो कई सारे अंधविश्वास टूट जाते हैं और विश्वास की नई जड़ें बनती है जो कामयाबी तक ले जाती है। जब जड़ें मजबूत हो जाती है तब एक ही लक्ष्य पर फोकस करके उस फील्ड के मास्टर बनने की काबिलियत आ जाती है। नंबर 2, अकेले में घोषणा करना परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य माना जाता है। हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों यानी फ्रीक्वेंसीज और कंपनों यानी वाइब्रेशन में यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं, जोर से कुछ बोलते हैं, तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी एक सशक्त और सही संदेश भेजती है। घोषणा और संकल्प के बीच जरा सही अंतर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घोषणा की परिभाषा है कि किसी भी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। जीवन को बदलने के लिए घोषणा करना इम्पोर्टेंट है। मेरी सलाह है, जब आप अकेले में होते हैं आप हर दिन सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 3, अकेले रहने से क्रिएटिव माइंडसेट बढ़ता है। जब पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो क्या कहा जाता है कि अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करो, पिक्चर्स को इमेजिन करके पढ़ो। अर्थात इमेजिनेशन यानी कल्पना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे ब्रेन, हमारे याददाश्त के लिए। अकेले रहने से दिमाग में कई तरह के इमेजिनेशन आते हैं। कभी कभी ऐसे कल्पना में हम खो जाते हैं कि जैसे लगता है कि वही सच हो। इमेजिनेशन करना क्रिएटिव लोगों की निशानी होती है। इमेजिनेशन कामयाबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो दुनिया में एक भी आविष्कार इमेजिनेशन के बगैर हुआ ही नहीं है। इमेजिनेशन की पावर तो सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग ही अपने इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल करते हैं, बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार अगर आप किसी चीज के बारे में रोज कल्पना करते हो, रोज इमेजिन करते हो, तो आज नहीं तो कल, वो बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन वो सच जरूर होगा। आपके साथ वही होगा।
कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। साइंटिस्ट अकेले रहकर ही इमेजिनेशन के पावर के बदौलत ही वे कुछ आविष्कार कर पाते हैं और अपने इमेजिनेशन पर ही प्रैक्टिकल करके वे कुछ नया बना पाते हैं। नंबर 4, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, लेकिन अकेलापन साहस ही नहीं बल्कि एक ऐसी पहचान देती है जिसे जमाना याद रखता है। दो तरह के लोग एक ही घटना से दो अलग अलग बातें सीखते हैं। एक ही घटना से कोई कामयाब होने का सबक सीखता है, जबकि उसी घटना से कोई खुद को बर्बादी का कारण मानकर निराश और हताश हो जाता है। जब आप आदतन शिकायतें करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। दोस्तों, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, सीखने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या सीखना चाहता है। शराबी बाप को देखकर शराबी बनना है या बुराई से दूर रहकर कामयाब व्यक्ति। मजदूर किसान का बेटा होकर मजदूर और किसान ही बनना है या गरीबी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करके दिखाना है। किसी के रील्स में अजीब अजीब हरकतें देखकर उसके जैसा रील्स बनाना है या दुनिया को सिखाने वाला कुछ वैल्यूएबल काम करना है जिससे खुद का और दूसरों का भी नॉलेज बढ़ेगा। कोई अकेले रहकर गलत आदतों से दिमागी शक्ति कमजोर कर सकता है और नेगेटिव एटीट्यूड पैदा कर सकता है, तो कोई अकेले रहकर स्किल को बढ़ाने और अकेले मेहनत करके आगे बढ़ने का पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर कामयाब भी हो सकता है। हमेशा याद रखें, एक ही घटना हमें कई अलग अलग बातें सिखाती है। नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। भीड़ में आपको कुछ लोग नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, कोई कमी निकालते हैं तो कोई गलती गिनाते हैं, लेकिन अकेला रहकर खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। गलती सब करते हैं, कमियां सभी में होती है। इस बात को स्वीकार करके खुद की काबिलियत बढ़ाने पर फोकस करने वाले ही, खुद की रिस्पेक्ट करने वाले ही कामयाब होते हैं। अपने को दूसरों से कम समझने के बजाय खुद को सबसे आगे ले जाने के लिए अकेले मेहनत करते हैं। नंबर 6, सेल्फ लर्निंग बढ़ती है। दूसरों के द्वारा सिखाया गया जल्दी ही भूल जाता है, लेकिन जो हम खुद से मेहनत करके सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। हमारे अनुभव जो सिखा सकते हैं वो दूसरों के अनुभव से हम कभी नहीं सीख सकते। जीवन में किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करना है तो सेल्फ लर्निंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कामयाबी के लिए आप कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे, कब तक दूसरों को पैसा और टाइम देकर ही सीखोगे। अकेले रहने वाले खुद से सीखने पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण उनके कामयाब होने के चांस दूसरे लोगों से सबसे ज्यादा होते हैं और उन्हें बात बात पर किसी से सीखने या किसी की हेल्प लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और वैसे भी कामयाबी खुद के भरोसे हासिल की जाती है, किसी और के भरोसे पर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पॉइंट या कौन सा लाइन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।